जय श्री कृष्ण। सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण, ये तीन देवियां हैं। सतोगुण रजोगुण से लड़ना चाहता है, रजोगुण तमोगुण से लड़ना चाहता है, तमोगुण सतोगुण और रजोगुण से लड़ना चाहता है। तो मनुष्य इन तीनों गुणों से अलग कोई पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ। कोई भी मनुष्य का जो जन्म हुआ है इन तीनों गुणों से, त्रिगुणमयी माया है ये। जो तामसी देवी है इसका नाम है महाकाली या पार्वती, राजसी देवी है उनका नाम है गायत्री, और सात्विकी जो देवी है इनका नाम है महालक्ष्मी। तो भगवान कृष्ण द्वारा छोड़ी गई जो महामाया है, इसका जन्म जब पृथ्वी पे हुआ तो पहले बार बार ब्रह्मा जी खाली हाथ भगवान के पास जाते थे और रचना करके, और जितने भी संतान पैदा करते थे ब्रह्मा जी रचना करते थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सुखदेव मुनि हैं, और ये सब के सब ध्रुव, प्रहलाद, ये सब की जितने भी पहले रचना हुई है ऋषि मुनियों की, सप्त ऋषियों की, ये सब के सब माया से दूर चले गए। ये माया के बंधन में नहीं फंसे, जाल में। तो भगवान के पास जाके ब्रह्मा जी बार बार यही बोलते थे कि हे प्रभु, मैं सृष्टि की रचना करता हूँ लेकिन माया में कोई जाना ही नहीं चाहता। तो इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने त्रिगुणमयी माया का विस्तार किया। ये माया किस रूप में आती है वो आप सुन लीजिए। आगे आप हरि भक्त हैं, हरि के चरणार बिंदों में आपकी प्रीत है, तो इस चैनल को आप सुनोगे, समझोगे गहराई से। और बिल्कुल हिंदी बोल रहा हूँ मैं, संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या करोगे आप, इस चैनल को समझोगे, देखोगे, और बहुत ज्ञान के द्वारा हिंदी भाषा में इसको भावार्थ कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने किस रूप में माया को भेजा वो देख लीजिए। उन्होंने माया को तीन देवियों के रूप में बांटा है। वो देवी कौन सी है? माँ के रूप में, बहन के रूप में, और पत्नी के रूप में, और बेटी के रूप में। तो ये जिसके घर में नहीं है पत्नी, नहीं है माँ, नहीं है बहन, नहीं है बेटी, वो माया से दूर जा सकता है। लेकिन कब जा सकता है? पहले नंबर तो यदि उसकी शादी हो गई तो पत्नी को समझेगा, यदि वो पैदा हुआ है, माँ उसके साथ है, तो माँ को समझेगा। भगवान कृष्ण ने त्रिगुणमयी माया को कामदेव से परिपूर्ण कर रखा है, क्रोध से, मोह से, लोभ से और अहंकार से। तो जो त्रिगुणमयी माया है, सात्विक, राजस और तामस। जो सात्विक है वो समदम, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान और अनुभव के द्वारा परलोक में जाने की चेष्टा करेंगे। सत्य धर्म के द्वारा, तीर्थ स्थानों के द्वारा, गंगा जी स्नान के द्वारा, ब्राह्मणों के पूजन द्वारा, एक नारवृत्ति अपनी पत्नी से, अपने पत्नी के अलावा किसी के साथ में संपर्क न करना उसके द्वारा, या माँ बाप की सेवा के द्वारा, या सत्य कर्म करते हुए होनेस्टी, ईमानदारी द्वारा भी मनुष्य स्वर्ग को जा सकता है। लेकिन स्वर्ग जाना अलग है, मोक्ष जाना अलग है। तो अभी ये त्रिगुणमयी जो माया है, इसमें जाल में भगवान कृष्ण के अलावा सभी फंस चुके हैं। यानी भगवान कृष्ण का मतलब जो भी भगवान के भक्त हैं, जिन पर भगवान की कृपा है, वो तो नहीं फंसे, पर 90% मनुष्य, 100 में 90% मनुष्य माया के वशीभूत हैं। कैसे? भाई तुम्हें कुर्सी चाहिए, पद चाहिए, रैंक चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य आनंद चाहिए, और जो आँखों का जो चमड़ा है इससे प्यार है, मोहब्बत है, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, समाज से, ग्राम से, देश से, और नई नई चीज़ें जो चमक दमक है उसमें मनुष्य भागता रहता है। जैसे पतंगा होता है ना, कीड़ा बरसात का, तो देखा होगा बरसात में कितने सारे कीड़े बिजली के खंभे में के पास में जल करके भस्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और कितने सारे पतंगे, यदि दीपक जलाते हैं हम भगवान शंकर जी के पास, या किसी देवालय में, या किसी खुले मैदान में जब दीपक जलाते हैं, तो उस दीपक का प्रभाव क्या होता है? बहुत सारे पतंगे उस दीपक में चिपक चिपक के उनके पंख जलकर वो मर जाते हैं। तो मनुष्य बार बार जन्मता, बार बार मरता है। इसका कारण है त्रिगुणमयी माया, सात्विक, राजस, तामस। तामस तो लोहे की बेड़ी है। जो तामसी लोग हैं वो लोहे की बेड़ी में घसे जाते हैं, नरक में जाते हैं, और जो सात्विकी लोग हैं वो सोने की बेड़ी में। तो सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, दोनों बेड़ी तो एक ही है, ठीक है ना।
आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तो एक तो जंजीरों में जकड़े जाते हैं जो कुकर्म करते हैं, सत्कर्म नहीं करते। हत्या, मर्डर, चोरी, डकैती, बलात्कार, ईर्खा, द्वेष, घृणा, पाखंड, झूठ, जितना भी चीजें संसार में चल रही हैं सारे मृत्यु लोक में इसका आवरण चढ़ा हुआ है। चमड़े का आवरण सारे मृत्यु लोक में है। ये तामसी लोग हैं। जो मैंने क्या बोला, सदम्भ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, मर्डर, चोरी, डकैती, ईर्खा, द्वेष, घृणा, जितनी भी चीजें हैं ये कहाँ लेके जाती हैं मनुष्य को? ये ले जाती है नरक को। तो ये लोहे की बेड़ी है। और सोने की बेड़ी क्या है? तपो राज्यो राज्यो नरक। तपस्या से राजा बने, और जब राजा बनेगा तो क्या होगा? पर वो कुकर्म करेगा, अधर्म करेगा, अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा। काय की चीज के लिए? इन नाशवान वस्तुओं के लिए। नाशवान में क्या आता है? जब आपका शरीर ही नाश हो गया, जो भोजन करते हो 24 घंटे बाद वो मलमूत्र बन जाता है, तो तुम्हारा शरीर जब अमर नहीं हो पाया तो तुम बाकी चीज़ों को, मकान, जमीन, कोठी, कार, बंगला, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा रैंक, तुम्हारा पद, इसको तुम कैसे लेके जाओगे शरीर के साथ? नहीं जा सकते ना। तो ये है सोने की बेड़ी। तो कोट कोट मन यतन कराही, अंतराम के है आवत नाही। जितने प्रकार के आप कर्म करोगे, सात्विकी, राजसी, तामसी, कोई सोने की बेड़ी है, कोई चांदी की, कोई लोहे की बेड़ी। अब जब जिसका तपस्या खत्म हो गई, तपो राज्यो राज्यो नर का, तपस्या से राजा बना, और राजा बना फिर घमंड करता है। आपने देखा ही होगा, आप पूरे पृथ्वी में अहंकार रूपी रथ पे मनुष्य बैठ करके, जैसे हमने पहले घोड़ों का वर्णन किया, अहंकार रूपी रथ के घोड़ों का वर्णन किया कि नहीं किया? ये देखो आपके सामने दोबारा मैं दिखा देता हूँ। ये अहंकार रूपी रथ में घोड़े पे बैठे हुए हैं। ये क्या है? इंद्रियां, मन और घोड़े। तो ये जो शरीर बैठा हुआ है, इन घोड़ों के ऊपर जो शरीर सवार है, शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुंह से बोलना, जबान, हाथ पैर चलाना, मारना, काटना, लूटना, पीटना, अच्छा बुरा, ये किसके द्वारा होता है? ये इंद्रियों के द्वारा होता है। और मन उसका क्या है? घोड़ा। तो मन रूपी घोड़े को यदि आप लगाम नहीं लगाओगे तो आपने लोहे की बेड़ी में, नरक में जाओगे। यदि आपने लगाम लगा भी ली और जीत लिया इंद्रियों को, तो इंद्रियों को जीत लेने मात्र से आप मोक्ष नहीं पाओगे। कहीं सोचो आप, वो सोने की बेड़ी है। क्योंकि कुछ दिन बाद आप तपस्या करके राजा बन जाओगे। मान लो तपो राज्यो, तपस्या से राजा बनोगे, देवता बन जाओगे, इंद्र बन जाओगे। जब इंद्रासन तक तो खाली वापस आना पड़ता है। जैसे किसी मनुष्य के पास 100 किलो अनाज है, तो वो 100 किलो अनाज एक दिन में खर्च नहीं कर सकता। 100 किलो अनाज, गेहूं, आटा, चावल, दाल, उसको महीना 15 दिन में ही वो खा पाएगा, या 2 दिन में, 4 दिन में नहीं खा सकता। यदि वैसे फेंक दे, बेच दे, तोड़ दे, फोड़ दे, किसी को दान कर दे, वो अलग बात है, लेकिन वो 100 किलो आटा एक दिन में नहीं खा सकता। तो इसी प्रकार से जब तपस्या आपकी क्षीण हो जाएगी तो मनुष्य राजा बनेगा, संस्कार बनेगा, अच्छा योगी बनेगा, अच्छा पद मिलेगा उसे, और तपस्या के द्वारा वो कुछ दिन तक उस तप का भोग करेगा। जैसे तपस्या क्षीण हो जाएगी फिर वो कुकर्म करने लग जाएगा, अधर्म करने लग जाएगा, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार करने लग जाएगा। तपो राज्यो राज्यो नरका। तो कहा गया है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तो ये जंजीर से बंधना वाला जो मैंने आपको दिखाया श्री कृष्ण का गीता ज्ञान, बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूं मैं। ये माया त्रिगुणमयी माया है, जो आपके चमड़े की आंखों से आपको आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, आपके बाप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपको उनमें इतनी प्रीति है कि आप उनको लाखों रुपए की कोठियाँ, बंगले, कार दे दोगे, लेकिन एक अनाथ आदमी को अनाथ आश्रम में, विधवा आश्रम में, कुष्ठ आश्रम में या कोई हॉस्पिटल में आप 10 रुपये दान नहीं करोगे। चाहे देखो अभी और भी बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो लोग चैनल देखना बंद कर देते हैं, बोले ये तो बुराई करता है बड़े धनी लोगों की, बड़े राजा महाराजाओं की, बड़े 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 अफसरों की बुराई करता है। बुराई नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ हिंदी में ही प्रवचन देता हूँ, और काफ़ी लोग इसको नहीं समझते तो इस चैनल को छोड़ ही देते हैं। कई लोग तो मेरे से अलग हो गए हैं, मेरे सब्सक्राइबर बहुत थे लेकिन लोग भागते जा रहे हैं चमक दमक में। मैं बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ कि ये माया जो है आपके द्वारा छिद्र, जो छिद्र होता है ना, कान में छेद है, नाक में छेद है, मुंह में छेद है, गुप्तांगों में छेद है, तो इन छिद्रों के द्वारा, इन आपके मन रूपी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर जाता है शनि, राहु, केतु, जो ये दिखाई देते हैं। शनि, राहु, केतु, जिनकी दशाएं, महादशाओं में लोग पागल हैं, बहुत बहुत यूट्यूब में लोग प्रवचन दे रहे हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल दोष, फलाना दोष जो है ना, राहु, काल सर्प दोष, इस प्रकार के जो भ्रांतियां फैला रहे हैं,
ये सब कुछ भी नहीं है। आपके शरीर के द्वारा जो छिद्र हैं, जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनके द्वारा ही वो छिद्र के द्वारा शनि आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और आपके द्वारा हत्या कराएगा, मर्डर करवाएगा, बलात्कार करवाएगा, फिर 7.5 शनि आएगी, फिर आपको जो है तो जेल जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, आपको समाज द्वारा आप कीर्ति होगी, आप गरीब हो जाओगे, लोग हंसेंगे, लेकिन वो शरीर का विनाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होगा। इसलिए ये माया का आवरण क्या है? त्रिगुणमयी माया। सत, रज और तम। तमोगुण सतोगुण से लड़ता है, रजोगुण तमोगुण से लड़ता है और सतोगुण तमोगुण से लड़ता है। ये तीनों आपस में लड़ते रहते हैं और जो जीत गया वही पद मिलता है। यदि मान लो तमोगुण में मरे तो आपने तमोगुण में कीट पतंगा पशु योनि प्राप्त होगी। रजोगुण में बनोगे तो राजा महाराजा इंद्र आदि देवता तक बन सकते हो। सतोगुण में बनोगे तो आपको देवता की पदवी तक पहुंचोगे। और जो इन तीनों गुणों से जो परे होगा, जिन तीनों गुणों जिसको नहीं व्यापते ना देखो, यदि आपको तीनों गुणों में से कोई गुण व्यापने लग गए, मन में आपके सतोगुण हैं, 24 घंटे सत्य धर्म पर चलते हो, वो गुण हैं, तो आपको देवलोक की प्राप्ति होगी। फिर तपस्या क्षीण होने पे आपको किसकी प्राप्ति होगी? दोबारा राजा बनोगे, और राजा बनोगे तो फिर आप अहंकार में आ जाओगे। तो इस प्रकार से सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी और चांदी की बेड़ी, तो ये तो है मनुष्य फंसा हुआ जीव, और हम भी फंसे हैं। ये नहीं है श्री कृष्ण निर्मोही नहीं फंसा, श्री कृष्ण निर्मोही तुम भी हो, बस तुम्हारी समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम लोगों को समझने में काफ़ी टाइम लगता है। मेरे चैनल को तो लोग 2 या 3 आदमी देखते हैं, बाकी लोग बंद ही कर देते हैं, देखना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि ये कोई सुनना नहीं चाहता, वो देखना चाहता है चमक दमक। तो चमक दमक वाले चैनलों में आप जाइए, हमें कोई रोक टोक नहीं है। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करेगा, चैनल को देखेगा, समझेगा ज्ञान योग के द्वारा कि मैं एक आत्मा बोल रहा हूँ, मैं शरीर रूप रथ पर बैठ करके एक आत्मा बोल रहा हूँ, और मेरी आत्मा एक फौजी की वर्दी पहन करके ड्यूटी करती है कश्मीर व रामूला। और उसके पहले मैं अलग अलग राज्यों में ड्यूटी करता था, पंजाब में भी रहा, वहाँ मंदिर बनाया, सब कुछ बनाया, मकान बनाया, अभी गुजरात में रहा, वहाँ मकान अकान बनाया बच्चों को। तो मैं पहले कर्म करूँगा, उसके बाद ये नॉलेज आपको दूंगा। अभी मैं नौकरी जब तक करूँगा इस नॉलेज को मैं कम दे पाऊंगा। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जो ये रस्सियाँ बांधी गई हैं, जो छिद्र हैं, इन रस्सियों के द्वारा सहारे से जो भी मनुष्य जाल में फंस जाता है, जाल काय का है? आपके द्वारा किए गए कुकर्म, आपके द्वारा किए गए सत्कर्म में आप फंसोगे। दोनों ही अवस्था में आपको फंसना है। यदि आप निष्काम कर्म योग करो, जो मैंने बोला मेडिटेशन, आप ध्यान योग के द्वारा आप ध्यान लगाइए, आंख बंद करके आप डेली 45 मिनट ध्यान कीजिए, ज्ञान मुद्रा धारण करिए। ज्ञान मुद्रा में बता दूंगा नेक्स्ट में कि ज्ञान मुद्रा में कैसे बैठते हैं, वो मैं आपको चित्र डाल दूंगा अपना खुद का। हम कोई किताबों का चित्र नहीं डालेंगे, अब मैं गीता का चित्र डालना हूँ ये, क्योंकि मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं किसी लड़कियों को देवी बनाऊं, फिर किसी को कृष्ण बनाऊं, फिर किसी आदमी को जाल बना करके डालूं। तो गीता में जो चित्र है उसी हिसाब से मैं डाल देता हूं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था मेरे पास नहीं है, मैं फौजी हूं। अब दूसरा, जो मेरा शरीर फौजी का है, या मेरा शरीर स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही नाम से जो चैनल चल रहा है, आप भी स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही हो, क्योंकि आत्मा आपकी निर्मोही है, आपके शरीर से प्यार नहीं करती। आपने एक दिन जलना है, आपने शरीर का त्याग करना है, मैंने भी एक दिन जलना है, आपने भी जलना है, सारा संसार एक दिन जल जाना है। इस संसार में हमने राख बन जाना है। तो राख क्या है? जीरो। राख क्या है? जीरो, धूल। तो पहले धूल क्यों नहीं बन सकते? आप बन सकते हो, यदि आप चाहो कि अहंकार का त्याग कर दो, घमंड का त्याग कर दो, मारपीट, लूटपाट, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार और 2 की चीज 4 में बेचने वाली जो प्रथा है, बड़े बड़े सेठ साहूकार जो इतना सारा 10-10 बंगले, 10-10 कोठियाँ, 10-10 मकान, 10-10 जगह प्रॉपर्टियाँ, 10-10 दुकानें, 10-10 और इतना सारा धन, और उनकी बुद्धि उसके अलावा आगे जाती ही नहीं। अभी एक देखिए, जो किन किन महात्माओं को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। देखो, मथुरा के अनुद्राचार्य जी हैं, या जो भी बागेश्वर धाम, या जो भी महाराज जी लोग हैं, इनकी मैं बुराई नहीं करता, इनकी मैं प्रशंसा करता हूँ कि चलो, जो भी महात्मा ये पैदा हुए हैं, जो भी अच्छे लोग पैदा हुए, जिनके प्रवचन में लोग जाते हैं, तो कम से कम लोगों को रोटी तो मिल रही फ्री में। कोई कोई बुढ़िया लोग वहाँ खाना खा रही हैं, कोई कोई को रहने को मकान है, किसी को रहने को व्यवस्था है, किसी बच्चियों की शादी कर रहे बागेश्वर धाम, कहीं अनुरुद्धाचार्य जी मथुरा में विधवाओं के लिए आश्रम खोल रहे, गऊओं के लिए आश्रम खोल रहे, तो कुछ तो कर रहे हैं, मेरे से तो बहुत आगे है। पर मैं इन चीज़ों में पछड़े में नहीं फंसना चाहता। मेरे चैनल को लोग नहीं समझ रहे ना, मैं इन चीज़ों के उसमें नहीं हूँ। मैं धन की कोई इच्छा ही नहीं है। धन तो मिलता है तप के द्वारा।
तपस्या के द्वारा धन प्राप्त होता है, और फिर यदि वो धन के पीछे हम पागल रहेंगे तो हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मैं निष्प्रह रहना चाहता हूँ, सच्चे कर्म करके, जिसमें मेरी इस कर्म, मेरे जो पिछले कर्म जो भारी थे, मैं फौज में आया और छोटे रैंक में हूँ, कोई बड़े रैंक में नहीं हूँ कि मैं ऑफिसर हूँ, कमांडेंट, डीआईजी, आईजी कुछ नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा सिपाही हवलदार हूँ, हेड कांस्टेबल। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरा शरीर है, इस शरीर के द्वारा मन, इंद्रियां, 10 इंद्रियों पर विजय नहीं पाई, मन पे विजय नहीं पाई, इंद्रियों पे विजय नहीं पाई, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार पे विजय नहीं पाई, आंखों पे विजय नहीं पाई, कानों में विजय नहीं पाई, मुंह पे विजय नहीं पाई, नाक पे विजय नहीं पाई, गुप्त इंद्रियों पे विजय नहीं पाई। जिस शरीर के द्वारा मन इंद्रियां को बस में नहीं कर पाया, वह आत्मा का शत्रु है, और जिसने बस में कर लिया आत्मा का मित्र है। तो इंद्रियां मेरे बस में हैं, मन मेरे बस में है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। मैं आपको मोक्ष देना चाहता हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, देखो, सुनो। और तुम ये सोचते हो कि स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही को कोई किस्त आ गई हो, यूट्यूब से 1 रुपया मिला हो, नहीं, ना मिला है ना मिलेगा। क्यों? ये चैनल सिर्फ उनको है जिनको मोक्ष लेना है। अब उनमें से कई लोग बोलते हैं तुम तो गाड़ी, कार, बंगला डालते हो, घूमते रहते हो, फौजी की फ़ोटो डालते हो, बॉर्डरों की फ़ोटो डालते हो, रिश्तेदारी में घूमते हो, मोटरसाइकिल में घूमते हो, बुलेट में। ये तो शरीर की क्रियाएं हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने बेईमानी से लूटपाट करके धन अर्जित नहीं किया। सत्य धर्म पे चल करके मैंने लोगों को ये दिखाया कि स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही का खुद का मंदिर है, खुद का मकान है, खुद के बच्चे हैं, खुद का शरीर है। उस शरीर को त्यागने में देर भी नहीं लगेगी मुझे। क्यों? कि मैं निष्प्रह रूप में कर्म करता हूँ। ये मुझे कहाँ से मिला? पिछले तपस्या से। आप लोगों को भी शरीर मिला पिछली तपस्या से, धन मिला पिछली तपस्या से, कर्म मिला पिछली तपस्या से। लेकिन स्वभाव को मेरे जैसा बनाओ। स्वीट काइंडली हार्ट, स्वीट होली हार्ट नेचर, करेक्टर इज द बेस्ट ऑल बेस्ट, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसा कर्म बनाओ जिसमें आप मुझे पहचान सको और अपने आप को पहचान सको। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। आप कौन है? आप भी निर्मोही आत्मा है। आपकी आत्मा भी शरीर त्याग देगी। ये नहीं कि मैं ही निर्मोही चैनल खोल करके मैं अपने आपको आपसे प्रशंसा चाहता हूँ। मुझे क्या प्रशंसा? क्या मिट्टी, क्या सोना, क्या लेना, क्या देना, क्या रुपया, क्या मेरे बच्चे, क्या पत्नी? ये सब बेवकूफ़ी है, महामूर्खता है। मैं अपने आप को इनसे दूर हूँ, लेकिन सच्चाई पर कर्म करना चाहता हूँ। क्यों? कि कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई। अर्जुन तू भी कर्म कर, देख सखा तू मोय। ये तीनों क्रियाओं के बिना संसार नहीं चलता। त्रिगुणम त्रिनेत्रम त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम जन पाप संघनम बेलपत्रिम शिवार्पणम। बेलपत्री के मध्य में ये मंत्र पढ़ा जाता है। त्रिदुणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3 दलों से युक्त जो बेलपत्री का पत्ता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम जन्म पाप संहारम, और 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाला बेलपत्री भगवान शिव को अर्पित करता हूँ। तो इसमें क्या है? जो वायु है वो शरीर में भरा हुआ है, पृथ्वी भरा हुआ है, आकाश भरा हुआ है, अग्नि भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो छित जल पावक गगन समीरा, पंच रजत एदम शरीरा। ये शरीर अधम है, इसमें मलमूत्र द्वारा घृणित शरीर है। नाकों से नाक निकलती है, कानों से मैल निकलता है, नीचे से मल निकलता है, मूत्र निकलता है जिसको हम लोग लेटरिन बोलते हैं, पेशाब निकलता है। तो हमारे शरीर में खून निकलता है। कोई एसिड डाल देगा तो हमारा शरीर जल सा जाएगा और देखने में बदसूरत हो जाएगा। तो ये बताइए शरीर में सुंदरता है कहाँ? किस लिए पागल हो? हाँ, कपड़ा पहनना हमारा धर्म है, मानवता के अनुसार खाना खाना हमारा धर्म है, लेकिन लोगों की सेवा करना भी हमारा धर्म है। 10%, 100 में 10 रुपया आप हिसाब से निकाल दीजिए। यदि आप 500 कमाते हो तो 50 रुपये निकाल के, और किसको? चींटियों को, गाय को। चींटियों को खिलाने से धन की प्राप्ति होती है। मैं धनवान बना हूँ चींटियों को खिलाने से। चींटियाँ होती ना, कीड़ियाँ, उनको खिलाओ। क्या? आटा गुड़ मिला करके, घी मिला करके, या चीनी मिला करके, या उसमें एक नारियल घिस करके चींटियों को डालो, इससे धनवान बनोगे। फिर इसके बाद क्या है? गाय को, गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है। तो गाय भोली भाली होती है। तो गाय को आप हरा घास खिलाएं अपने वजन के बराबर, और जब खिलाएं तो पेट भर के खिलाएं। यदि मुट्ठी भर खिलाने की सामर्थ्य रखते हैं तो उसमें भी आपको पुण्य की प्राप्ति है। और गाय के अलावा आप वृक्ष को लगाओ, पीपल के पेड़ लगाओ जिससे ऑक्सीजन निकलती है। यदि आप गरीब हो तो पीपल का पेड़ लगाओ, या पानी डालो उसमें 2 घड़ा 4 घड़ा। ये नहीं कि 1 लोटा पानी डाल दिया, ये झूठ है। ये पंडितों ने पखंड बनाया हुआ है। आप पानी डालिए कि जड़ तक पहुँचे। कम से कम 1 घड़ा 2 घड़ा पानी डालोगे तो वृक्ष में पानी पहुँचेगा। ये नहीं कि लोटा भर पानी डाल दिया।
तो अभी 100 लोग डालेंगे तो फिर तो हो ही जाएगा। लेकिन आपके हिसाब से आपने एक घड़ा पानी तांबे के पात्र में या बाल्टी से या किसी भी पीतल के बर्तन से आप सूर्योदय से पहले, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों पुत्र हैं, पिता पुत्र हैं, सूर्य पिता है और शनि उसका पुत्र है, तो दोनों में आपस में तालमेल नहीं बनता, इनकी आपस में लड़ाई है। बहुत गहरी कहानियाँ हैं। समस्त ब्रह्मांड की समस्त ज्ञान एक रोम रोम में बसा है, पर समय नहीं मिलता। इसलिए मैं इतना ही कहता हूँ, गाय को घास खिलाओ। उसके बाद जो शनि को हम बुला लेते हैं, राहु को बुला लेते हैं, मानसिक परेशानी हो जाती है राहु के द्वारा, तो राहु के लिए आप मछलियों को दाना डालो, मछलियों को आप दाना डालो, तो इससे राहु खत्म होगा। केतु खत्म होगा, आप कंबल दान करो। शरीर में कोई प्रकार की बीमारी है, आप कंबल, काले कंबल का दान करो, कांच का दान करो, कांच के बर्तन दान करो, लोहा दान करो और काले माँ की दाल दान कर लो। लेकिन किसको करना है? पंडितों को नहीं करना है। ये पखंडबाजी में नहीं बनना कि मैं पंडितों का विरोधी हूँ, नहीं, मैं खुद पंडित हूँ, पंडित का विरोधी नहीं हूँ, बट ये गरीबों को देना है, जिसको ज़रूरत है। जिसको ज़रूरत ही नहीं है उन्होंने, देखो आप इलाहाबाद में देखो, प्रयागराज में देखो, फटाफटी का झंडा हनुमान पंडा, चाहे जगन्नाथपुरी में जाओ, चाहे हरिद्वार में जाओ, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाओ, पंडितों ने अरबों खरबों की संपत्तियां इकट्ठी कर रखी। जैसे राजा महाराजाओं ने, आज के राजा महाराजा कौन है? मंत्री मिनिस्टर, इन्होंने अरबों खरबों की संपत्तियां इकट्ठी करके और जाएंगे शरीर त्याग करके, तो वो कौन भोग करेगा? जिनने तपस्या करी, वहाँ उनका जन्म हो जाएगा और वो लोग ऐसा आनंद करेंगे। जैसे भारत देश में आपने देखा होगा, कितने कितने बड़े बड़े राजाओं के लड़के, मंत्री मिनिस्टरों, IAS IPS के लड़के कोठी कार बंगला में घूमते हैं, उनको देख के तुम भी पागल हो। नहीं, हम सत्य पे ही चलेंगे, सत्कर्म ही करेंगे, हम रजोगुण को मार देंगे, तमोगुण को मार देंगे, सत्वगुण से नीचे तो हम रहेंगे ही नहीं। सत्वगुण क्या है? सम, दम, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव, परलोक में श्रद्धा। सम, दम, सबको समान भाव से मानो। ये नहीं कि तुमने ये 10 या कोठियाँ खरीद ली और एक आदमी भीख मांग रहा है, आप उसके बच्चे को भीख नहीं दे पा रहे, किसी को गाय को रोटी नहीं दे पा रहे, कुत्ते आए दरवाजे में डंडे मार रहे, तो समा दमा, इंद्रियों का दमन, समा माना समान दृष्टि, समा दमा सोचाओ, सुबह शाम पूजा पाठ, ध्यान, योग, जो आपके 6 नित्य नियम हैं, संध्या, तर्पण, पूजा पाठ, ये आप करो, माँ बाप की सेवा, तो ये है सत्कर्म से कमाई। तो क्या है? समाधमा सोचाओ, शांति, और शांति रखो मन में। शांति जब तक आपके मन में नहीं है, जब तक आपकी इंद्रियां चलायमान है, आपको नरक की योनि की प्राप्ति होगी। तो समाधमा सोचाओ, शांति राज में चाहो, ज्ञान विज्ञान, और ज्ञान विज्ञान की वृद्धि के लिए आप संत महात्माओं के पास जाइए। ये नहीं मैं कहता कि बागेश्वर धाम वाले खराब हैं या बाबा रामपाल खराब हैं, बाबा रामदेव खराब हैं, बाबा जो भी बाबा को आप अच्छा समझते हो, चाहे आप धीरेन्द्र शास्त्री को, चाहे आप जो महाराज जी हैं अपने अनिरुद्धाचार्य जी, और भी कई बाबा हैं, कई कुटिल अज्ञानी भी हैं, पखंडवादी हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है। राधे राधे बोलते हैं एक बाबा जी पीले वाले, उनके पास जाओ। मैं ये नहीं बोलता कि वो खराब है, कोई खराब नहीं है। मैंने क्या कहा? कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है। यदि शरीर में विजय प्राप्त कर ली इंद्रियों पे, तो आत्मा का मित्र बन गया शरीर। यदि विजय प्राप्त नहीं करी, तो अपने आप के आप खुद ही शत्रु हो। ना श्री कृष्ण निर्मोही शत्रु है, ना बाबा बैरागी, ना वो बुलाते हैं, आप खुद ही जाते हो। आपको लगता है इनके अंदर भगवान आ गया, भगवान किसी के अंदर नहीं है, भगवान किसी के अंदर नहीं आया, आपके अंदर भगवान है, आप उनको मानते हो। किसी पत्थर की मूर्ति में भगवान कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब जाते हो तो आपके अंदर से प्रकट हो जाता है, ये काली माता है, ये कृष्ण भगवान है, ये राम जी हैं, ये महाराज जी हैं, फलाने बागेश्वर वाले, ये अनिरुद्धाचार्य जी हैं। आपके अंदर श्रद्धा भावना जागृत होती है, उसी से आपको फल की प्राप्ति होती है। शिव जी को दूध चढ़ाते हो, कहाँ जाता है? कहाँ जाता है वो दूध? वो पृथ्वी में समा जाता है, कीड़े बन जाते हैं। लेकिन आपके मन में श्रद्धा भाव है, इसलिए आपको शिव जी का शिवार्चन का या रुद्राभिषेक का फल मिलता है। और मंत्र ध्वनि के द्वारा, जैसे मैं अभी आपको गुजरात से अभी चैनल को प्रसारण कर रहा हूँ, गुजरात में छुट्टी आया हुआ हूँ मैं 2 महीना की, और गुजरात में ये चैनल का प्रसारण कर रहा हूँ, स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही। अभी मैं अमृतसर अपने मंदिर नहीं गया, अभी मैं यहाँ से ही कर रहा हूँ, गुजरात से। तो ये हवा आपको कानों में पहुँच रही है, ये वायुमंडल में पूरे देवता भरे हुए हैं, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या किसी द्वारा, जो भी आप चीज़ें देख रहे हो, ये सब साइंस, जो साइंस है, विज्ञान है, यही तो पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। इसी में सत्य है, इसी में रज है, इसी में तम है, इसी में क्रोध है, ईर्खा है, द्वेष है, घृणा है। इसको देखने के बाद कई लोग ईर्खा भी करेंगे, कई लोग गुस्सा भी करेंगे, कई लोग घृणा भी करेंगे, और कई लोग इस चैनल को सर्वश्रेष्ठ चैनल मानेंगे। तो उनकी अपनी बुद्धि के आधार पर कसौटी पे खड़े उतरेंगे। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल को तुम सर्वश्रेष्ठ मानो या मेरे चैनल को देखो भी मत, ना मैं ये बोलूँगा देखो मत, ना मैं ये बोलूँगा कि तुम देखो। आपकी मर्जी के ऊपर है, जिसको मोक्ष लेना है वो इस चैनल को देखेगा।
और मोक्ष की बातें अपने जीवन में लाएगा। धर्मराज दुष्टों ने 4 पाठ पढ़े थे, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, सत्यम वध पढ़ने के बाद उन्होंने 5वां पाठ पढ़ा ही नहीं। उन्होंने गुरुजी ने बहुत मारपीट करी, खून बहने लगा, नीचे गिरने लगा पृथ्वी पे। तो अर्जुन दौड़ करके गए, बोले एक बूंद भी पृथ्वी पे खून गिर जाएगा तो पानी नहीं बरसेगा। तो द्रोणाचार्य बोले इनके खून में क्या है? बोले सारे लोग तो पढ़ाई करते हैं, IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, किस किस की उपाधि लेते हैं, लेकिन उसके अनुसार वो आचरण नहीं करते। धर्मराज दुष्टों ने मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, वो सत्यम वध का जो पाठ पढ़ा है तो उसके अनुसार ये चलते हैं, सत्य पे चलते हैं। तो पढ़ना और ज्ञान देना, प्रवचन करना, इन दोनों में अलग अलग अंतर है। जो पढ़ता है उसके अनुसार चलता है वही श्रेष्ठ है, जो उसके अनुसार चलता नहीं है उसका श्रेष्ठ होना गलत है। जैसे आसाराम बापू पकड़े गए थे, जेल की यात्राएं खा के दोबारा वापस आ गए। सत्ता में जो होंगे वो अपने वापस ले आते हैं अपने हिसाब से, चुनाव के आधार पे, अपने उसके आधार पे कि हमको वोटिंग मिले। कोई बाबाजियों के चक्कर में वोट लेते हैं, कोई मंदिर मस्जिदों के चक्कर में वोट लेते हैं, लेकिन असली ज्ञान क्या है? उन मंत्रियों को भी, उन अफसरों को भी असली ज्ञान नहीं है। ये तो है कि जो मंदिर बनाए गए, श्री राम मंदिर या कृष्ण मंदिर या बनारस का मंदिर, उन सब में लोगों को मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब आप उस चीज़ को मानोगे। अब राम में 8 गुण थे, अब एक भी गुण नहीं मानोगे तो राम के जब गुण ही नहीं मानोगे, खाली मत्था टेकोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी भाई। इस बात को तुम बेशक बुरा मानो या अच्छा मानो, हो सकता है हमारा चैनल आपको सबसे खराब लगे, क्योंकि राम के मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, दया, क्षमा, विनम्रता, इनमें से एक भी गुण आपके पास नहीं है तो आप राम जी के मंदिर जाओ, चाहे कृष्ण जी के मंदिर जाओ, चाहे हनुमान जी के मंदिर जाओ, आपको मोक्ष तो दूर, आपको जो है ना स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, देवता भी नहीं बनोगे, मनुष्य भी नहीं बनोगे, यदि आपके जैसे कर्म होंगे। कर्म बिना संसार में, मैंने दोबारा कहता हूँ, कर्मणा अधिकारस्ते माँ फल, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसा जो कोई कर्म करेगा फल देगा भगवान। तो ऐसे कर्मानुसार आदमी का जन्म होता है, ना कि आपको जात के आधार पे कि ब्राह्मण का जन्म होगा तो ब्राह्मण में जन्म ले लेंगे, फिर दोबारा मनुष्य बन जाएंगे, राजा दोबारा राजा बनेगा, फकीर दोबारा फकीर बनेगा, गरीब गरीब बनेगा, गधा गधा बनेगा, कुत्ता कुत्ता बनेगा, जानवर जानवर। ये मूर्खता मत ला दो। जैसे कर्म करोगे उस हिसाब से आपकी योनि प्राप्त होगी। तो ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे अलावा प्रकृति में इनसे अलग कोई चीज़ नहीं है। भगवान इनसे अलग हैं। कौन है? भगवान परमात्मा इनसे अलग हैं, क्योंकि वो भग से पैदा नहीं हुए, यानी नारी से उत्पत्ति नहीं है उनकी। वो योग माया से प्रकट हुए हैं। योग माया को उनने प्रकट किया और योग माया से प्रकट होते हैं। वो किसी के भग से या योनि से प्रकट नहीं हुए। भगवान मनुष्य रूप अवतार जरूर लिया, पर उनका अवतार भग से नहीं हुआ है। और उनको जब कुंती की बहन गंधारी ने श्राप दिया था, तब कृष्ण भगवान ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बोला, जैसे तुमने हमारा महाभारत में कौरव वंश को, हे कृष्ण तुमने कौरव वंश का नाश कराया, से तुम्हारा भी यादव वंश लड़ लड़ के आपस में झगड़ के मर जाए। और वैसा ही हुआ। और कृष्ण भगवान हंसते रहे। तो उन्होंने बोला गंधारी ने कि आपको कोई दर्द नहीं हुआ? आपको मैंने श्राप दिया और आपके बच्चे, नाती पोता, परिवार सब खत्म हो जाएंगे लड़ लड़ के आपस में, यादव वंश नष्ट हो जाएगा, तो आपको इस श्राप का कोई, आप हंस रहे हो? वो बोले, मैं योग निद्रा के अधीन हूँ, योग निद्रा मेरे अधीन है, मैं योगी हूँ, मैं इन कलातीत से परे हूँ, मैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे हूँ, मुझे न मोह है, न ममता है, न लोभ है, न अहंकार है, न मेरा कोई है, न मैं किसी का हूँ। महाभारत में मैं ही मरता था, मैं ही मारता था, यानी कृष्ण ही दुर्योधन था, कृष्ण ही भीमसेन था, कृष्ण ही अर्जुन था, कृष्ण ही कर्ण था, कृष्ण ही भीष्म पितामह था, कृष्ण ही धृतराष्ट्र था। तो पांडव भी कृष्ण थे और कौरव भी कृष्ण थे। तो उन्होंने बोला, सर्वे नारायणम, सब कुछ नारायण ही है, एक विष्णु जगत व्याप्ते, विष्णु एक है और सारे जगत में व्याप्त है। पर जो नहीं पहचानते, जो अपने आप को ही नहीं पहचानते, उनको तो मूर्खों को नरक यात्रा मिलेगी ही मिलेगी भाई। वो तो उल्टे कर्म करेंगे ना, अहंकार के वशीभूत होकर के। तो इसलिए अहंकार के वशीभूत मत हो, सबसे प्रेम व्यवहार रहो। भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में बोला, अहम आत्मा गुणा केसा सर्वभूताशयस्था। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों में हूँ, हर एक में मेरा वास है। चींटी से लेके हाथी, मनुष्य, राजा, रंग, फकीर, सब में मेरा वास है। और आप इस बात को सुन भी लीजिए दोबारा। रामायण में, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब
सीता के रूप में और राम के रूप में। आप देखिए सब मनुष्यों को, आप उसको घृणा, कुत्ता, गधा, सांप, जानवर के रूप में मत देखिए। और ये भी नहीं कहता हूँ कि सांप आ गया तो आप उसको घर से बाहर मत निकालो, अपने बुद्धि के अनुसार आपको जैसी बुद्धि दी है वैसा करिए, पर घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन रह करके आप अपना जीवन नष्ट मत करिए। थोड़ा सा जीवन बना है, अब आवाज़ का आप सब, हम सबका, हमारा भी, स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही जो मैं चैनल में बोल रहा हूँ, मेरा भी और आपका भी, ये श्वास द्वारा ये श्वासें गिनती की हैं और हमारा शरीर नष्ट होने पर लगा है, वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाले हैं। और वृद्धावस्था के पहले भी कई लोग चले जाते हैं एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, मृत्यु में। 100 पाप करते ही मनुष्य को मृत्यु आ जाती है। 100 पाप कैसे? कोई भी अधर्म, अत्याचार जब 100 हो जाते हैं तो आदमी को एक्सीडेंट से, दुर्घटना से या अकाल मौत से या पूर्ण आयु प्राप्त होने पर 100 पाप के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने पापों को गिनते जाओ, डेली डायरी में लिखो कि मैंने किसको आज कटु वचन बोले, किससे ईर्ष्या करी, किससे द्रोह किया, किससे घृणा करी, किसको मारा पीटा, किसको लूटा पाटा। आप डेली एक डायरी बना के लिखो, आपको पता लग जाएगा कि दुष्ट आप ही हो या कोई दुष्ट दूसरा है जिसको आप बोलते रहते हो, टीवी समाचार सुनते रहते हो। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े सिद्ध मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी, बड़े बड़े पंडित पखंडी सब उपदेश दे रहे, लेकिन कर्म कौन कर रहा है? धर्मराज की तरह ही कर्म करो। 4 पाठ ही पढ़ो, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति और सत्यम वद। सत्य नहीं, असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान संसार में कोई पाप नहीं है। तो सत्य के समान कोई दूसरा आचरण नहीं है। तो सत्य की विजय होगी लास्ट में, लेकिन आपने सत्य कैसे चलना है? ये नहीं कि आप परिवार को ही खत्म कर दो सत्य के लिए, नहीं नहीं नहीं। उधर पोषण के लिए यदि आपको कोई दूसरा झूठ बोलकर भी रोटी खाने को मिल रही है, भूखे मर रहे हैं बच्चे या आप, तो झूठ बोल करके भी रोटी खा सकते हैं। इसके लिए स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही आपको आर्डर देता है। यदि आपकी आजीविका बिना झूठ बोले नहीं चल सकती, आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो आप झूठ बोलिए, मरने की अवस्था में झूठ बोलिए। बाकी बिना मरने की अवस्था में आप झूठ बोलते हो, लोभ लालच में, विलासता की वस्तुओं में, काम क्रोधादि मोहलोभ में, आप विलासता की वस्तुओं की हत्या करने में, गाड़ी बंगले कार बनाने के चक्कर में झूठ बोलते हो, असत आचरण करते हो, कुकर्म करते हो, तो आप जान लीजिए आपका जल्दी ही आपको पशु योनि प्राप्त होने वाली है। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।